सो भाई मुझे एक लिफ्ट मिल चुकी है सीधा सरहद के लिए। ट्रैक्टर जा रहा था और उसके अंदर ट्रॉली बिल्कुल खाली है और यहाँ बहुत सारे अपने साथ भाई लोग हैं और जो अपने साथ सरहद की तरफ ही जा रहे हैं। चलो भाई बढ़िया है, एक बार जयकारा ला दे, बोले सोनेहाल। चलो भाई के अंदर बैठने का यही फायदा है, कोई टेंशन नहीं है। गुरुद्वारे का हर लंगर यहाँ पे अंदर ही आता रहेगा भाई। ये देखो खीर आ चुकी है, मस्त कंबल लेके बैठे हैं, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। ऊपर से देखो मस्त दबा दबा के यहाँ पे गद्दे लगे हुए हैं, कोई झटके भी नहीं लग रहे हैं भाई। मेरे पास पानी भी आ चुका है, वहाँ बिस्किट भी है। सच्ची में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ गर्म दूध भी आ चुका है मेरे पास। कॉमेडी हो गई भाई, सारे जूते गिर गए हमारे लोगों के भाई, सारे परेशान है, पीछे बोरी गिर चुकी जूते की। 1500 ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਯਾਰ ਸੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ। टेंशन हुई पई है, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। बंदा भी भेजा था जूते देने के लिए, पूरी गायब ही हो गई, मिली नहीं भाई। सत श्रीकाल सारे यारों, क्या हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है चमकौर साहिब से। जैसे कि आपको पता है कल हम आपको सारे ही चमकौर साहिब के गुरुद्वारे, जिन स्थानों पे छोटे साहिबजादे आके रुके थे, जहाँ पे उन्होंने शहादत प्राप्त की, मतलब कि कत्लगढ़ साहिब और बाकी गुरुद्वारों के भी यहाँ दर्शन कराए, इवन यहाँ का म्यूजियम का भी दर्शन कराया आप लोगों को। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से सरहद की तरफ और सरहद के गुरुद्वारे छोटे साहिबजादों ने जहाँ पे शहादत प्राप्त की, उन गुरुद्वारों के भी दर्शन कराऊंगा भाई। वैसे तो अपना लास्ट स्टेज पे पहुँच चुका है टूर, सारा टूर खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उन स्थानों के दर्शन करके जिन जिन स्थानों को मैं बचपन से कहानियों में सुना करता था। अगर आपको भी कभी मौका लगे तो इस सीरीज़ के थ्रू आप सारे गुरुद्वारों के दर्शन कर सकते हो घर बैठे हुए। तो पीछे वाले सारे वीडियोस आप नीचे जाके सीरीज़ के अंदर देख सकते हो आराम से। साथ ही साथ आप इन्हीं सीरीज़ को देख के कभी यहाँ पर आओ तो सारे गुरुद्वारों के ईजिली दर्शन भी कर पाओगे। इवन आप ये वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो उन लोगों को जो लोग अपने सफ़र शहादत के सारे गुरुद्वारे दर्शन करना चाहते हैं। बेसिकली छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी और गुरु गोबिंद सिंह जी रिलेटेड इस टाइम पीरियड में जब उन्होंने परिवार का विछोड़ा हुआ तो इन गुरुद्वारों के दर्शन करना और जहाँ उनकी शहादत हुई उन गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहते हैं तो इन वीडियोस के थ्रू उनको बहुत आसान पड़ जाएगा सारे गुरुद्वारों के बारे में जानना और दर्शन करने में। बाकी आज हम जा रहे हैं यहाँ से सरहद की तरफ और सरहद के अंदर भी आपको बहुत सारे गुरुद्वारे में आपको दर्शन कराऊंगा भाई। वहाँ पे इस वक्त चल रहा है शहीदी जोड़ मेल, काफ़ी ज़्यादा भीड़ में वहाँ पे लोग संगत आ रखी है भाई और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वहाँ पे भीड़ है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, वैसे तो पंजाब का एक जैसे अगर आप देखो ना पूरे इंडिया का जैसे बनता है ना महाकुंभ, तो वहाँ जितनी संगत होती है, वहाँ जितनी भीड़ होती है ना, वैसे ही यहाँ इस वक्त भीड़ है भाई। मतलब एक छोटा सा शहर है, प्रयागराज तो बहुत बड़ा शहर था पर ये बहुत ही छोटा सा शहर है भाई सरहद, और उसके अंदर लाखों की संख्या में लोग रोडों पे चल रहे हैं इस वक्त। तो आज हम उस स्थान पे जाने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जब सूबे सरहद की कैद में छोटे साहिबजादे थे ना, तो वहाँ पे उन्हें बहुत तसीहे देते समय ना एक बात बोली गई थी कि आपका ना तो वंश खत्म होने वाला है, कोई भी नहीं बचा है। पर छोटे साहिबजादों ने एक बात बोली थी, जितना दूर तक नज़र जाएगी और जितने ऊँचे आपको आसमान में बोटियाँ लेके ना सिंगों, शहीद सिंगों के बोटियाँ लेके चील और बाज उड़ेंगी, उतने ऊँचे आपको निशान साहब नज़र आएंगे और उतनी दूर तक आपको संगत नज़र आएगी। उसी स्थान पे आज दूर दूर तक आपको सिंह नज़र आने वाले हैं, बहुत सारी पगड़ियाँ नज़र आएंगी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा भाई वहाँ का। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो स्थान जिस स्थान का नाम है फतेहगढ़ साहिब। तो चलो भाई मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ और छोटे साहिबजादों की याद में वहाँ कितनी संगत आती है ये भी दिखाता हूँ भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस स्थान पे जाने के लिए, बहुत भीड़ है इस वक्त वहाँ पे, वहाँ नेटवर्क तक जाम हो रखा है भाई। तो चलो भाई आप लोगों को वो स्थान पे लेके चलते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जिन भैया के पास हम कल शाम को पहुँचे थे, जिनका नीचे स्टूडियो, उनका एक ऊपर भी स्टूडियो था जिसके अंदर बेड भी लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये स्थान दे दिया था। इवन अंदर किचन है, बाथरूम है, सब कुछ फैसिलिटी थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जेन्युइनली मुझे खुद नहीं पता वाहिगुरु जी मुझे कहाँ कहाँ कब कब भेजते हैं। जहाँ भेजते हैं, जैसे भेजते हैं, हमेशा कोई ना कोई हेल्प करने के लिए पर्सन वहाँ पे हमेशा होता है मेरा, और कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करता है और सारे रास्ते खोलता है। इसलिए मुझे वाहिगुरु जी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और मैं आप लोगों से भी कहूँगा आँख बंद करके ना सिर्फ वाहिगुरु जी पे भरोसा करो, सारे रास्ते खुल जाएंगे भाई। सच्ची मेरे तो हमेशा से खुलते हुए आए हैं। ये तो चलो पंजाब है, मैं तो नागालैंड के जंगलों में रहा हूँ, वहाँ पे भी लोग मदद करने पहुँच जाते थे पता नहीं कहाँ से, वाहिगुरु जी के रूप में ही, सच्ची बता रहा हूँ। सो स्पेशल थैंक्स है वीर जी का, वीर जी ने हम को स्पेस दी और इवन सारी जगहें बताई जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी भाई। अभी मैं जा रहा हूँ पास में लंगर खाने के लिए, सामान यहीं छोड़ दिया है, फिर चलेंगे। वैसे तो वीर जी कहते हैं पराठे मंगा देता हूँ, पराठे खा लो यहीं बैठ के, नहीं गुरु का लंगर चल रहा है बाहर, तो आराम से गुरु का लंगर खाते हैं और फिर आगे सफ़र करेंगे। वैसे तो पंजाब के अंदर हर जगह पे इस वक्त लंगर चल रहा है, तो क्यों जाना है ढाबों की तरफ, है कि नहीं। बाकी अगर मन करे तो वहीं गोलक में पैसे डाल देने, जो पैसा हमें जाके ढाबे में खर्च करना है तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा हो जाएगा ना जैसे अगर हम जितना भी खा रहे हैं उससे 2 जने और खा लेंगे जो हम ढाबे पे देने वाले हैं उससे, है कि नहीं। चलो भाई खा के आते हैं आराम से। मैंने वीर जी को बोला चलो, वीर जी पहले ढाबे पे हुआ है,
जबकि पंजाब के अंदर इस वक्त हर जगह लंगर लगे हुए हैं, लेकिन तब भी आदत पड़ी है भाई, जहाँ लंगर के साथ बाहर ही खा लेते हैं। चलो कोई नहीं, मैं खा के आता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ी बहुत देर में ना नगर कीर्तन यहाँ पे भी आने वाला है चमकौर साहिब में, और फिर वो यहाँ से आगे सरहद की तरफ जाएगा कल। बाकी हम तो अभी ही निकलने वाले सरहद की तरफ, क्योंकि वैसे ही सरहद में कल से तो वैसे समागम वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ था, वैसे 25, 26, 27 को है समागम वहाँ पे, लेकिन आज से ही वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई। इतनी भीड़ हो रखी है वहाँ, बंदे के ऊपर बंदा ही चढ़ा हुआ है ऐसे समझ लो। पर तब भी मेरा मन है भाई, लाइफ में कभी ऐसा मौका मिले ना मिले सरहद में, जब वहाँ समागम हो रहे हो तब मैं अटेंड कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, तो क्यों ना आपको आज इस टाइम पीरियड में जब मैं वहाँ जा सकता हूँ तो मैं आपको सारे दर्शन कराऊँ। चलते हैं भाई, बाकी पहले लंगर खाते हैं आराम से और फिर निकलते हैं अपने सफ़र पे। यहाँ से वैसे टोटल 60-70 किलोमीटर्स ही है सरहद, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आराम से जा सकते हैं। और यहाँ से ना बस मिलती है जाने के लिए, लेकिन कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है सरहद के बाहर। बाकी देखते हैं क्या होता है भाई, वहाँ कितनी दिक्कत आती है हमने पहुँचने में, वहीं जाके पता चलेगा। लो भाई, जिस नगर कीर्तन की बात कर रहा था वो आने लगा भाई। सामने शहीदी का जाम प्राप्त कराया, गुरु जी ने कड़ी विचों जकारा छड्या। सतगुरु पातशाह ने लड़ाई नूं लंबिया करके पंजा ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था कड़ी भेजी जाते हैं, सूरमे शहीदियां पाई जाते। उदों मच पई अग कमसाल जग दी, पग पई भग पई मोरे नाले। पंजा का जत्था गुरु जी भेज दे, मैं सोच रहा हूँ पहले मैं चमकौर साहिब ही चले जाऊँ, फिर वहाँ पहुँच के आराम से लंगर कर लूँगा। तो ये जो आप पीछे मेरे सारा बेसिकली नगर कीर्तन देख रहे हो ना, ये मेन चमकौर वाली रोड की तरफ ही भी जाने वाला है, तो वहाँ पूरा जाम हो जाएगा। तो उससे अच्छा मैं पहले ही आगे की तरफ निकल जाऊँ भाई। अभी आगे पूरी रोड खुली हुई है, तो मैं इजीली निकल जाऊँगा। तो फटाफट बैग उठाते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। भाई मैंने बैग उठा लिया और मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से आगे सरहद की तरफ। चलते हैं सीधा बाहर रोड से, देखते हैं क्या मिलता है अपन को। इस टाइम पे जो मर्जी जो चीज़ मिली ना उसको पकड़ के मैं आगे निकलने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ट्रैफिक होने वाला है इस पूरे एरिया के अंदर। वैसे तो ये सारी गाड़ियाँ भी जाएंगी, लेकिन ये कल पहुँचेंगी वहाँ पे, आज नहीं पहुँचेंगी। इतना स्लो चलेंगे ना ये लोग। नगर कीर्तन ना बेसिकली रुकते जगह जगह पे लंगर खाते हुए जाता है। और वैसे भी मैं लंगर ना रास्ते में और भी जगहों में मिलता रहेगा, कहीं भी खा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो एक छोटी सी लिफ्ट पकड़ के मैं थोड़ा सा बाहर आ चुका हूँ भाई चमकौर साहिब से, ताकि मुझे आराम से यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी मिल जाए। वहाँ पे तो अब जाम लग गया था, वहाँ से गाड़ियाँ भी आना बंद हो चुकी हैं। पता नहीं बस कोई मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं तो यहाँ से मुझे चेकिंग करके जाना पड़ेगा भाई। वैसे एक बात बता दूँ, यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ दबा के जा रही हैं, किसी भी हाथ दूंगा तो आराम से ले जाऊँगा। पर मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई गाड़ी बढ़िया मिल जाए तो उसमें बैठ के चले जाऊँ। मरिंडे सो भाई मुझे एक लिफ्ट मिल चुकी है सीधा सरहद के लिए। ट्रैक्टर जा रहा था और उसके अंदर ट्रॉली बिल्कुल खाली है, और यहाँ पे बहुत सारे अपने साथ भाई लोग हैं और जो अपने साथ सरहद की तरफ ही जा रहे हैं। चलो भाई बढ़िया है, एक बार जयकारा ला दे, बोले सो निहाल। चलो भाई। वाहे गुरु जी जपो, सतनाम 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 जी। ये ट्रॉलों के अंदर बैठने का यही फायदा है, कोई टेंशन नहीं है। गुरुद्वारे का हर लंगर यहाँ पे अंदर ही आता रहेगा भाई। ये देखो खीर आ चुकी है, मस्त कंबल लेके बैठे हैं, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। ऊपर से देखो मस्त दबा के यहाँ पे गद्दे लगे हुए हैं, कोई झटके भी नहीं लग रहे हैं भाई। बढ़िया है।
चलो भाई आराम से खाते खाते जाते हैं अब। ये देखो भाई गाड़ी में बैठे बैठे अपने पास पानी भी आ चुका है, वहाँ बिस्किट भी है और सारा ना बाहर से लंगर फटाफट आते जा रहा है धड़ाधड़। और अभी ऐसे ना पता ही चला है कि टोटल 500 से प्लस लंगर लगे हुए फतेहगढ़ साहब में, जो कि ऑथराइज्ड है, जिनका ना नाम SGPC के पास है। ये लंगर लगाते हैं कई सालों से। इनके अलावा भी बहुत दुनिया लंगर लगाती है जिनका पता ही नहीं है भाई। मैं सच्ची में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ गर्म दूध भी आ चुका है मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक जेन्युइन फीलिंग बताना चाहूँगा। मैं पंजाब से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, आगरा शहर का पैदा हुआ हूँ और सबसे ज़्यादा यूपी में ही पला हूँ और ज़्यादा स्टेट दूसरे घुमा हूँ, पंजाब इतना नहीं घुमा हूँ। पर आज जब मैं पंजाब के अंदर घूम रहा हूँ इन कुछ दिनों में, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। पंजाब इकलौती ऐसी जगह है जो किसी चीज़ से कभी मतलब दबेगा नहीं, फंसेगा नहीं किसी चीज़ के अंदर। चाहे फ्लड्स आ जाए, चाहे कोई भी दिक्कत पड़ जाए, क्या अकाल ही पड़ जाए, खाने की कमी पड़ जाए, चाहे फिर से कोरोना आ जाए, लेकिन यहाँ पे लंगर चलते रहेंगे भाई। ट्रॉली के अंदर बैठा हूँ मैं इस वक्त। सरन पहुँचा नहीं हूँ। सरन यहाँ से भी कम से कम 20-30 किलोमीटर और ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही होगा बल्कि। और मरिंडे के पास ही संगत ने यहाँ पे लंगर लगा रखे हैं। कम से कम 8-10 लंगर तो यहीं हैं और 500 लंगर आगे जो मैंने आप लोगों को बताया ना पूरी बात, 500 लंगर अभी आगे और है जो ऑथराइज्ड है और अनऑथराइज्ड भी बहुत ज़्यादा होंगे भाई। तो सोचो भाई यहाँ पे किस चीज़ की कमी पड़ सकती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ सकती। सच्ची बस लोगों के आने की ज़रूरत है। आओ बस यहाँ पे और मज़े लो, आनंद लो भाई ज़िंदगी का। सच्ची असली ज़िंदगी यही है, मज़े करने के लिए आपके लिए। पूरी संगत के साथ मज़े करो, गुरुद्वारों के दर्शन करो। इवन यहाँ पे आपको उन स्थानों के भी दर्शन करने को मिले जो हिस्टोरिकल्स है सारे, तो उनके भी दर्शन करो, सब फ्री है। इवन म्यूजियम भी जाओगे वो भी फ्री है भाई, चाहे वो डिजिटल म्यूजियम है वो भी फ्री है भाई। क्या है यार, मतलब ऐसी जगह सच्ची कल्ली पंजाब ही है पूरे वर्ल्ड से और कितने भी नहीं। इवन एक बात और कही जाती है कि पंजाब इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान भूखा नहीं सोता, क्योंकि यहाँ पे खाना देने वाले बहुत सारे लोग हैं। कहीं भी चले आपको खाना मिल जाएगा भाई। यहाँ पकौड़े आ चुके हैं, ये रहा दूध भाई। कॉमेडी हो गई भाई, सारे जूते गिर गए हमारे लोगों के भाई, सारे परेशान है, पीछे बोरी गिर चुकी जूते की। खतरनाक कॉमेडी हो रही है भाई। गिर गया और सच्ची हो करके आ रहे चौड़ नहीं और ओगला ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੇ। बड़े कॉमेडी हुई है भाई, दिल सा ही लगा हुआ है यहाँ पे, हर 2 सेकंड बाद कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले ना 1 किलोमीटर लगभग बैग गिरे हुए हो गया, जो जूतों का बैग था 1 किलोमीटर हो गया गिरे हुए, लेकिन ट्रैक्टर रोक ही नहीं, गाने बहुत तेज चल रहे थे, लगातार चलते चलते आगे चले गए भाई। मेरे 1500 ਦੇ ਬੂਟ ਆ ਵਿੱਚ 150 ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਯਾਰ ਸੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ, टेंशन हुई पई है। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਭਾਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1500 ਦੇ ਜੂਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। 150 ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ, 150 ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ 300 ਦੀਆਂ। ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪਗੇ ਜੰਨੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿਤੇ ਓਏ, ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਆਉਣਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਖਣ टेंशन हो रखी है भाई सच्ची यहाँ पे। ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ किथे ਉਹ ਸਲਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੂੰ। टेंशन हो गई है भाई सच्ची, जूते मिल नहीं रहे, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। बंदा भी भेजा था जूते देने के लिए, पूरी गायब ही हो गई, मिली नहीं भाई। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹਰਾਮੀ ਆ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਬੂਟ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ। नहीं बूट नहीं चुके, वो चक्कर की है ना, वो लब रहे होंगे किना दिए बूट ने, वो चक के लब रहे होने बंदे। आगे आगे अब यहाँ से जो भी थैला जा रहा है उस थैले को बड़े ध्यान से देख। ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। चक्कर क्या है, मैं आपको कहता हूँ, गुरु साहब चाहते थे कि छोटे साहब साहब भी नंगे पैर पहुंचे थे सरन तक, तो हम भी नंगे पैर जाए भाई। मैं भी शायद यही उनकी रजा हो, तो इसी वजह से सारे नंगे पैर ही जाना हो। ਨੰਗੇ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੰਗੇ ਭਰੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। अपनी सही जगह पहुंच चुके हैं भाई, कबाड़िए के पास पहुंच गए थे जूते, ये देखो लेकर आ रहे हैं। ओ भाई वीर जी ਹੁਣ जूते ना, ओ वीरे जूते ਨੂੰ ਹੁਣ सोने ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, सोने वांगू। वो भरा भाई, वो ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ भाई, जूते ਸਾਂਭ ले उन्होंने। ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਬੱਚੇ ਰੱਖੋ अंदर रखो भाई, अंदर रखो, सोने से भी ज्यादा, ज्वेलरी तो भी ज्यादा संभालना हूं। लो भाई दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सरन, और सरन में लगा हुआ खतरनाक जाम, वो तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार जयकारा तो बनता है, जैसे ही हम पहुंच चुके हैं सरन, तो बोलो सोनिहाल।
बस हो चुकी है। अब कोई भी आ रहा है तो सिर्फ ना ही करा जा रहा है भाई। भाई सच्ची पूरा पेट भर चुका और रच चुका है मन भी, चाहे जितनी भी लंग रहा है मना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही बाहर खाते खाते पेट भर गया है। अभी हम एग्जैक्टली सरन के अंदर एंटर नहीं करे हैं, बाहरी एरिया में ही थे भाई जहाँ पे जाम लगा हुआ था। सरन पहुँचे नहीं है, सरन से लगभग 4 या 5 किलोमीटर बाहर वाले एरिया में है, बेसिकली फतेहगढ़ साहब से भी। और ये जो जगह है ना, बेसिकली बाहर जो पिंड होते हैं ना, उन पिंडों में गांव में अपनी खेती, अभी जैसे पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए ना, तो वो अपनी खेती काट के रख दी और बोला यहाँ पे पार्किंग स्पेस यूज़ कर लो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। तो वहीं अभी देखो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रही है भाई। किसी ने अपनी खेती इस टाइम के लिए रोक ही दी भाई, ताकि आराम से यहाँ पे आके गाड़ी पार्क हो जाए और दिक्कत ना है भाई। यहाँ से भी अभी 3 किलोमीटर और है दूर सरन, मैं पैदल आगे जाने वाला हूँ बैग उठा के भाई। चलते हैं, सामान उठाते हैं। जाम बहुत खतरनाक लगा हुआ है और बहुत भीड़ है इस वक्त सरन के अंदर। 3-3.5 किलोमीटर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये घुमा के अंदर ले आया है, नहीं तो वैसे अंदर तक इतने दूर तक भी नहीं अंदर आने दे रहे। 5-5, 6-6 किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं लोग भाई। इन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, पार्किंग करने के लिए 10-10, 20-20 लड़के लग चुके हैं भाई, गाड़ी उठा के साइड करते रहे देखो। टेंशन नहीं किसी चीज़ की। रोड पे इतना ट्रैफिक ही चलना मुश्किल हो रखा है भाई, और मैं रोड से नीचे आ चुका हूँ खेतों पे चलने के लिए, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद बिल्कुल नैरो हो जाती है जगह, और वहाँ से बैग, जो मेरा पीछे वाला बैग है ना, उसे निकालना मुश्किल पड़ता है। टोटल मुझे 2 से 3 किलोमीटर ही लगभग पैदल जाना पड़ेगा जिस जगह पे मुझे जाना है अभी बैग रखने के लिए। चलते पहले उस जगह पे और फिर आप लोगों को बता दूँ कौन सी जगह है। बाय द वे, एक टाइम था जहाँ पे सुबह सरन सिखों को पूरा ख़त्म करना चाहता था, और वो इसी स्थान पे था, ठीक है, सुबह सरन। आज उसी स्थान पे वो उसका कोई भी नहीं है। तो सिख कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, और हज़ारों की गिनती में आ रखे हैं छोटे साहिबजादों के लिए भाई, तो दिल खुश हो रहा है सच्ची। बाकी चलते हैं अभी अंदर। निक्के निक्के बच्चों को हाथ में उठा के उनके पेरेंट्स और माँ बाप, दादी सब हाथ में लेके जा रहे हैं भाई। बहुत छोटा सा बच्चा हाथ में उठा के लेके जा रहा है, देखो। सतनाम 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 जी। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपनी लाइफ में पहली बार सरन आया हूँ, और वो भी उस टाइम पे आया हूँ जिस टाइम पे यहाँ पे शहीदी जोड़ मेल लगा हुआ है भाई। तो उस टाइम पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि टोटल 3-3.5 किलोमीटर पहले ये सारी गाड़ियाँ रोक दी, और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ पैदल ही जा रहे हैं भाई। जैसे प्रयागराज में भी 10-10, 15-15 किलोमीटर रोक दी थी ना पहले गाड़ी, वैसे यहाँ पे भी 3-3.5 किलोमीटर पहले रोक दी है भाई। ऐसा कुछ हाल है भाई, खतरनाक सा। बाकी चलते हैं अपने स्टे वाली लोकेशन पे जहाँ पे मुझे सामान रखना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, मैं आपको बढ़िया तरीके से घुमाऊँगा फिर। वाहेगुरु 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 जी जपो, सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी जपो, सतनाम 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 भाई जी खालसा, भाई जी फतेह। ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਵਧੀਆ।